ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताः सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 4। देहापत्य कलात्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। Translation: Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग अपने शरीर के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हैं, ऐसे लोग आत्मा के बारे में पूछते नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बारे में पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने आसक्त हैं आत्म सैन्येषु असत्स्वपि। उनको लग रहा है ये सब मेरा सैन्य है। जैसे एक राजा का सैन्य होता है तो लोगों को लगता है कि मेरा सेना क्या है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, ये सब हमारी रक्षा करेंगे। लोगों को इस पे विश्वास है, पर इन लोगों को पता नहीं है ये सब कैसा है। इनफैलेबल सोल्जर्स, असत स्वपी। इनफैलेबल का मतलब है इनका रक्षा करने के लिए ये काबिल नहीं है, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं, अगर किसी के पास फर्स्ट क्लास बोट है, कैप्टन फर्स्ट क्लास है, गारंटी नहीं कि वो बोट बचेगा। हमने इतिहास में टाइटैनिक का उदाहरण देखा है, सबसे फर्स्ट क्लास बोट पर कोई बचा नहीं पाया उसको। आपके पास नंबर 1 डॉक्टर रहेगा, दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा, पर कुछ गारंटी नहीं है कोई आपको बचा सकता है। पिता माता रहेंगे, माता पिता, पर गारंटी नहीं कि बच्चे को बचा सकते हैं। तो हम सब ये भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी स्पेशली भौतिकवादी लोगों के बारे में बता रहे हैं जो ग्रह मेदी है। उनको लग रहा है मैं बहुत सेफ हूँ। सेफ क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार हैं, बच्चे हैं, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे कोई काम में नहीं आएगा। गजेंद्र का उदाहरण है। गजेंद्र भी ऐसा ही एक ग्रह मेदी था, उसका भी एक परिवार था, उसका भी दोस्त थे, बच्चे थे, बीवियाँ थी, और उसको लग रहा था ये सब लोग मेरी रक्षा करेंगे। क्यों? जिंदगी भर मैंने उनके लिए कष्ट किया है तो मुझे रक्षा करेंगे। पर जब मगरमच्छ पकड़ा गजेंद्र के पैर को, कोई आने के लिए तैयार नहीं। हर कोई बोल रहा था आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, हमको क्यों आना है। जैसे
वाल्मीकि का कहानी आती है। तो वाल्मीकि भक्त बनने से पहले एक शिकारी थे। और नारद मुनि आकर बोलते हैं आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, इतना पाप लगेगा आपको। तो वाल्मीकि बोलते हैं मुझे क्यों पाप लगेगा, मेरा परिवार भी भागीदार है पाप का, वो लोग भी तो शेयर करेंगे पाप को। तो नारद मुनि बोलते हैं आप पूछ के आओ उनको। तो वो जाते हैं अपने बच्चों से, माता पिता से, बीवी से पूछते हैं मैं इतना पाप कर रहा हूँ ये सब कार्य करके, आप मेरे पाप का भागीदार बनेंगे क्या। वो सब लोग बोलते हैं नहीं, आपका कर्तव्य हमको मेंटेन करना, आपका पाप आप ही संभालो। तो तब वाल्मीकि को समझ में आता है ये सब कैसे है, आत्म सैन्येषु असत्स्वपि। ये सब जो सेना है, हमको लग रहा है कि मेरी सेना है, महत्वपूर्ण घड़ी पे हर कोई भाग जाता है। जैसे सेना किसके लिए तैयार करते हैं, युद्ध के समय सेना काम में आना चाहिए। इमेजिन करो इतना कष्ट करके आपने सेना को मेंटेन किया और जब युद्ध का शंख बज गया, पीछे मुड़ के देखते हैं आपका कोई सेना है ही नहीं, सब लोग भाग गए। तो ये दुनिया का सेना है, कोई हमारे साथ परमानेंटली रहता नहीं है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये सब लोग कैसे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, ये सब देखते हुए दिखता है उनको। बहुत सारे लोग दिखते हैं जो धनी रहते हैं, जब भिखारी बन जाते हैं, उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है, उनके सब रिश्तेदार छोड़ के जाते हैं। बहुत अनुभव है, हर एक जगह पे हमको दिखता है मृत्यु है, कोई किसी का साथ नहीं आ सकता, देखते हैं फिर भी देख नहीं पाते। पश्यन्नपि न पश्यति, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरी मदद नहीं कर सकते। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी को लगा मेरे पतियाँ जो हैं 5 पति जो हैं मेरे मदद करेंगे, पर द्रौपदी के मुख्य घड़ी पे कोई मदद नहीं कर पाया, क्योंकि हर एक का अलग अलग परिस्थिति है। तब द्रौपदी को समझ में आया तो मैं एक ही व्यक्ति पर निर्भर कर सकती हूँ, वो कौन है, कृष्ण। तो जैसे गजेंद्र को वो मगरमच्छ ने पकड़ा था, वैसे ये दुनिया में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। हम ये भौतिक दुनिया के तालाब में आनंद ले रहे हैं, पर हमको पता नहीं कब वो मगरमच्छ आके हमको पकड़ेगा, माया का मगरमच्छ। इसलिए हमको ये सब सिद्धांत दिखना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि हर एक जगह पे मृत्यु हो रहा है, हर एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, हर एक व्यक्ति का जो परिवार है कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे घड़ी में, ऐसा जब परिस्थिति दिखता है, हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि मुझे ऐसे एक व्यक्ति का शरण लेना है जो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब क्या है, जो भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं है। ऐसे भगवान का शरण लेने से भगवान ऐसे भक्तों को कभी फेल नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेंगे। तो हम परपोर्ट पढ़ेंगे। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ डेथ। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया मृत्यु का जगह है, इसलिए ये दुनिया को मर्त्य लोक बोलते हैं। आप एक दिन में इमेजिन कीजिए कितने जीवों का मृत्यु होता है। एक दिन में शायद हजारों एटलीस्ट 1 लाख मनुष्यों का तो मृत्यु होता होगा पूरे दुनिया में, शायद उससे भी ज़्यादा। कितने सारे पशुओं का मृत्यु होता है एक दिन में, गिनती है क्या? कितने सारे पंछियों का मृत्यु होता है, कितने सारे कीड़ों का मृत्यु होता है। आप रात को देखो कितने सारे कीड़े हैं, आप सुबह उठ के देखो हर एक कीड़ा मरा पड़ा है। कितने सारे कीड़ों का, कितने सारे चींटियों का, कितने सारे पेड़ों का, पौधों का मृत्यु हो रहा है। तो ये भौतिक दुनिया क्या है, हमको लग रहा है कि बहुत आनंद का दुनिया है, पर यह भौतिक दुनिया मतलब भव सागर। भव सागर मतलब हर एक जगह पे मृत्यु होता है। इसलिए जब वो यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सबसे आश्चर्य की बात है कि हम देखते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहनि अहनि भूतानि मतलब करोड़ों करोड़ों जो भूत है, जो जीव है, यमलोक जा रहे हैं, मृत्यु के निकट आ रहे हैं। पर हमको लगता है, जो जीवित है उनको लगता है मेरा बहुत लंबा आयु है। इसको बोलते हैं पश्यन्नपि न पश्यति। सब जगह मृत्यु दिखता है, पर हमको लगता है कि हमारा नंबर नहीं आएगा,
जैसे बकरियां खड़ी होती है कत्ल खाने में, जो बुचर के कत्ल खाने में खड़ी होती है, तो एक एक बकरी को ये जो कसाई है मार रहा है, पर बाकी बकरियों को दिखता है सामने मेरे दोस्त मर रहा है, पर उसका ट्यूबलाइट जलता नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरा भी अभी मृत्यु आएगा। इसको बोलते हैं पश्यन् अपि न पश्यति। एवरी लिविंग बीइंग बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा whose duration of life is some thousands of millions of years down to the germs who live for a few seconds only is struggling for existence. हा ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी का आयु कितना है? करोड़ों अरबों साल है ब्रह्मा जी का आयु, और छोटे से एक जर्म, एक जो कीटाणु है उसका आयु कितना है? थोड़े सेकंड्स का आयु है। हर एक व्यक्ति ये दुनिया में संघर्ष कर रहा है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अगर हम ब्रह्मलोक भी जाएंगे वहां पे भी सुख नहीं मिलने वाला है, सुख कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भौतिक दुनिया मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। Therefore, this life is a sort of fight with material nature which imposes death upon all. तो ये पूरा जिंदगी क्या है? संघर्ष है। अलग अलग चीज़ों से संघर्ष करते रहो। आप हमारे पूरे जिंदगी का थोड़ा बैकवर्ड रिवाइंड करके देखेंगे हमारा जिंदगी, हम देखेंगे पूरे जिंदगी में संघर्ष ही रहा है कि नहीं? जब बच्चा छोटा रहता है तब संघर्ष रहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए वो बोल भी नहीं सकता माता पिता को, उसको दूध चाहिए, भूख लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ बोल ही नहीं सकता, वो संघर्ष है। ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, सब जिंदगी आसान है क्या? वहाँ पे भी संघर्ष है। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता, एग्ज़ाम आंसर करो, बाकी बच्चों के साथ रहो, कंपैरिजन इतना होता है, वहाँ पे भी संघर्ष है। वहाँ के बाद कॉलेज आओ, आसान बनता है क्या? आसान नहीं बनता। बच्चों को स्कूल में लगता है कि स्कूल से छुट्टी पाया, यूनिफॉर्म निकल गया, कॉलेज में चले गया तो मज़ा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, फिर कॉलेज में जाने के बाद मुझे समझ में आया और सज़ा है ये स्कूल का ज़िंदगी अच्छा था, और कष्ट है पढ़ाई करना। ठीक है, 4 साल 3 साल जो भी है प्रोफेशनल कॉलेज, कष्ट करके पास कर लो, डिग्री हाथ में मिलता है वो पेपर, उसके बाद ज़िंदगी आसान बनता है क्या? नहीं, उसके बाद और संघर्ष है जॉब के लिए। जॉब मेंटेन करो, मेहनत करो इतना कड़ी, और उसके बाद धन इकट्ठा करो, धन को मेंटेन करो, बड़ा हो, घर बनाओ, शादी करो, इतना संघर्ष है। कब तक? अंत घड़ी तक, अंत समय तक संघर्ष चलता रहता है। तो ये भौतिक दुनिया है। दिस लाइफ इज अ सॉर्ट ऑफ फाइट विद मटीरियल नेचर। तो इतना संघर्ष करते रहते हैं, एंड में क्या मिलता है? जीतने वाला है क्या कोई? कोई जीतने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, एंड में फेलियर निश्चित है भौतिक रूप से। इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ लिविंग बीइंग इज कंपीटेंट इनफ टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्रेट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बट बीइंग टू अटैच्ड टू फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी एंड कंट्री एक्सेट्रा, he wants to win over the invincible material nature by the aid of his bodily strength, children, wife, relatives etc. तो हमको दिखता है कि ये मनुष्य जिंदगी में बहुत संघर्ष है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, पर हम सबको क्या लगता है? एक आशा है, मैं जीत के ही रहूँगा। अब तक कोई जीता नहीं, मैं एक एक्सेप्शन हूँ, हाँ मैं जीत के ही रहूँगा। और युद्ध करने के लिए सेना चाहिए। हमारा सेना क्या है? हम सेना बढ़ाते हैं। हमारा सेना क्या है? हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा सोसाइटी, इतना मेहनत करते हैं, हमको लगता है कि ये सब आके हम मुझे मदद करेंगे ये संघर्ष में जीतने के लिए। पर उसको पता नहीं है कि भौतिक जो प्रकृति है, जो माया है, बहुत शक्तिशाली है। देवी ऐशी अगुणमवी मम माया दुरत्यया। तो भगवान बोलता है ये जो माया है बहुत मुश्किल है पार करना, इनविंसिबल है, असंभव है पार करना। पर हमको लगता है ये जब सेना बच्चों का, रिश्तेदारों का, अलग अलग दोस्तों का, ये सेना लेके जीतेंगे, तो ये सबसे बड़ा ब्रह्म है। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। ऑल्दो ही इज सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड इन द मैटर बाय डिंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ हिज डिसीज्ड predecessors, he does not see that the so-called fighting soldiers like the children,
रिलेटिव, सोसाइटी मेंबर्स एंड कंट्रीमैन आर ऑल फैलेबल इन द ग्रेट स्ट्रगल। हालांकि उसको दिखता है, उसका खुद का अनुभव है, मैं जितना भी संघर्ष किया हूँ सफल तो नहीं हुआ, और मेरे पहले इतने सारे पूर्वज आके गए हैं, उनका हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ पे है वो लोग। जब शिला प्रभुपाद अल्फ्रेड फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी शुरू किया था, उनके ग्रेट ग्रैंडसन वो आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। नौजवान व्यक्ति थे, अभी शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो जब लोग वक्त लेके आए और प्रभुपाद को बोला उन्होंने, ये अल्फ्रेड फोर्ड है, हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन। तो प्रभुपाद उसको तुरंत देख के बोले, तो हेनरी फोर्ड किधर है? रहे होंगे आपके कोई बहुत बड़ा उन्होंने हासिल किया होगा, पर अभी कहाँ पे है? चले गए, अभी वैनिश्ड कंप्लीटली। तो इसलिए हालांकि हमको ये दिखता है, फिर भी हम देख नहीं पाते। खुद का अनुभव है, दूसरों का भी अनुभव है, फिर भी हमको लगता है नहीं हम जीत जाएंगे, पर ये संघर्ष में कोई जीत नहीं सकता। ये दन्न यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परती तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपदा नीतिरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो धन है, ये जो यौवन अवस्था है, पुत्र है, हमारे परिजन है, ये सब हमारी मदद नहीं करेंगे। कमल दल जल जीवन तलमल, ये सब यहाँ पे जैसे भागवत में बोला गया है, आत्मसैन्येषु असत्सु अपि। तो जो पानी का बूंद रहता है कमल के दल पे, कमल के पत्ते पे, कैसे देखते देखते फिसल जाता है। कितना समय तक रहता है वो पानी का बूंद? आप कमल के पत्ते पे पानी का बूंद डालो, थोड़े सेकंड में फिसल जाता है। तो ये भौतिक दुनिया है। हमारा जो यौवनता है देखते देखते निकल जाएगा, हमारे जो संबंधी है देखते देखते निकल जाएंगे। शिला प्रभुपाद ने एक बार एक कविता लिखा था। प्रभुपाद ने लिखा था, जब प्रभुपाद बूढ़े हो गए थे, वो उनका विचार व्यक्त कर रहे थे, मेरे माता पिता जो मुझे इतना प्रेम दे रहे थे अभी कहाँ पे हैं, जिंदगी में नहीं है। मेरे दोस्त, सगे संबंधी कोई नहीं है। तो प्रैक्टिकली एक व्यक्ति एंड में अकेला ही रहता है। तो ये दुनिया का सत्य है। तो ये सत्य को देखना इम्पॉर्टेंट है। ये पेसिमिज्म नहीं है। कोई बोलेगा अरे इस्कॉन के भक्त हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते रहते हैं? नेगेटिव नहीं है, ये सत्य है दुनिया का। जब तक ये सत्य को हम देखेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे ये भौतिक दुनिया के नियमों को, भौतिक दुनिया के रियलिटी को, तब तक हम भगवान के आश्रय जा नहीं सकते। Although he is sufficiently experienced in the matter by dint of past experience and previous examples of his deceased predecessors, he does not see that the so-called fighting soldiers, like the children, relatives, society members and countrymen, are all fallible in the great struggle. One should examine the fact, Prabhupada यहाँ पर लिख रहा है, one should examine the fact that his father or his father's fathers has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who would be the fathers of their children, will also die in due course. तो हमको ये जानना चाहिए, हमारे पिता या हमारे पिता के पिता, दादाजी, वो सब गुजर गए हैं। हाँ, किसी के दादाजी गुजर गए होंगे, परदादा गुजर गए होंगे, और वैसे ही हमारा भी नंबर आएगा। और इसके बाद हमारे बच्चे, उनका भी एक बार समय आएगा जब उनको इस दुनिया से जाना है। एक बार एक ग्रैंड मदर थी, और उसके एक पोता था, जो पोते का भी शादी का उम्र होने वाला था। तो जब भी घर में एक शादी होता था, तो ग्रैंड मदर, जो एल्डरली व्यक्ति है, वो ये लड़के को बोलते थे, देखो अगला तुम्हारा नंबर है अगला तुम्हारा शादी होगा। तो बच्चे को चिढ़ आ गया। तो थोड़े समय में घर में कोई गुजर गया, तो ये लड़का एक ग्रैंड मदर को बोल रहा है, अगला आपका नंबर है तो ये दुनिया में अगला किसका नंबर है पता है क्या? पर एक चीज गारंटी है, नंबर 100% लगेगा, एज श्योर एज डेथ। तो ये हमको दिखना चाहिए कि मेरे पहले के जो पूर्वज हैं चले गए हैं, वैसा मेरा भी समय आएगा, इसलिए मुझे समय व्यर्थ नहीं करना है। भजहु हरिपदा नीति रे, इसलिए मुझे भगवान की भजन करना है। नो वन विल सर्वाइव इन द स्ट्रगल विथ मटीरियल नेचर। तो ये संघर्ष में कोई
भौतिक दुनिया के संघर्ष में कोई जीतता नहीं है। हिरण्यकशिपु आके गया, उसको लग रहा था कि अभी मैं अमर बन गया, पर उसका भी नंबर निकला। तो दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आके गए जिनको लगा हम परमानेंटली अमर रहेंगे, पर कोई अमर नहीं रहता। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी डेफिनेटली प्रूव्स इट, yet the foolish people still suggest that in the future they will be able to live perpetually with the help of material science। तो हम ये भौतिक दुनिया का इतिहास देखेंगे तो क्या दिखता है? इतिहास मतलब क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो लोग बीत गए हैं उनका नाम पढ़ते हैं। हिस्ट्री से एक चीज समझ में आता है कि कोई परमानेंट नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल्स में हम हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं तो अलग अलग लोगों का नाम आता है, अकबर या औरंगजेब जो भी है, उसका जन्म ये साल पे, मृत्यु ये साल पे, व्हाटएवर 1854 टू 1900 व्हाटएवर डैश, उतना ही समय है। हिस्ट्री का मतलब है जो लोग गुजर गए हैं, पर हमको क्या लगता है हम परमानेंटली रहेंगे। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में लिखते हैं, वो एक बार गंगा के तट पे बैठे थे और वो सोच रहे थे कि ये गंगा के तट पे गंगा ने कितना इतिहास देखा होगा। सोचो, गंगा के तट पे पहले ज़माने में सम्राट हुआ करते थे, युधिष्ठिर, उसके पहले भी राजा हुआ करते थे, उसके बाद औरंगजेब आए, इतने ब्रिटिश आए, इतने लोग आए। गंगा बहती रहती है पर उसके तट पे इतिहास बदलता रहता है। तो वैसे ही जिंदगी का सत्य ये नदी की तरह चलता रहता है, बट जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो निरंतर बदलता रहता है। दिस पुअर फंड ऑफ नॉलेज एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन सोसाइटी इज सर्टेनली मिसलीडिंग एंड इट इज ऑल ड्यू टू इग्नोरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग सोल। तो वैसे ही ये दुनिया का जो इतिहास है, इस सबको समझ में आता है कि ये दुनिया शाश्वत नहीं है। तो ये सब अज्ञान क्यों है? क्योंकि लोगों को आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। शरीर के बारे में सोचते हैं, मेरी शरीर की रक्षा करना, मेरे शरीर के जो संबंध में है उनकी रक्षा करना, पर आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। ये अज्ञान के वजह से लोगों को ये सत्य दिखता है फिर भी वो देख नहीं सकते। दिस मटीरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली एज अ ड्रीम ड्यू टू आवर अटैचमेंट टू इट। तो ये भौतिक दुनिया एक सपने की तरह है। हम सपना देखते हैं तो सपने में हम खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये सपना का दुनिया ही असली दुनिया है। तो वैसे ही ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, 50 साल का, 100 साल का जो जीवन है, वो आत्मा के लिए सपना है। हमको ये शरीर में हमको लग रहा है कि यही सत्य है, पर एक्चुअली ये सपना है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, जीव जागो, ये सपने से उठो। हम सब माया के गोद में सोए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान आके हमको उठाते हैं, शास्त्र बता के उठो ये सपने से और सही जिंदगी का आनंद लो। अदरवाइज द लिविंग सोल इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम मटीरियल नेचर। तो ये भौतिक दुनिया, ये सपने के प्रति आसक्ति, ये भौतिक दुनिया के सपने के प्रति के आसक्ति की वजह से हम ये दुनिया में फंसे हैं। नहीं तो ये आत्मा का ये भौतिक दुनिया से कुछ संबंध नहीं है। द ग्रेट ओशन ऑफ मटीरियल नेचर इज टॉसिंग विद द वेव्स ऑफ टाइम एंड द सो कॉल्ड लिविंग कंडीशंस आर समथिंग लाइक फोमिंग बबल्स which appear before us as bodily self, wife, children, society, countrymen, etc. तो ये भौतिक दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ा सागर है, विशाल सागर है, भव सागर। और ये सागर क्या है? ये सागर में खतरनाक लहरें हैं, बड़े बड़े लहरें हैं और खतरनाक जानवर है, शार्क, अलग अलग मछलियां हैं जो हमको निगलने के लिए आता है। और हमको लगता है कि ये सागर को हम पार करेंगे, ये सागर में नंबर 1 स्विमर मैं बनूंगा, कोई बन नहीं सकता नंबर 1 स्विमर। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं उनके शिक्षाष्टकम में कि हे भगवान, मुझे ये भवसागर से उठाओ और आपके चरण कमल में एक धूली बनाओ। ये भवसागर में मैं कष्ट में हूँ, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे सागर में कभी कभी वो बबल्स आता है ना, बुलबुले, बबल्स आता है,
वो बबल्स कितने समय तक रहता है? आप सोचेंगे बबल का ज़िंदगी, आप पानी में सर्फ डाल के धोएंगे पानी को, बबल्स आता है, फोम के बबल्स, वो कितने समय तक रहता है? आता है, टक, फूट जाता है। तो ये भौतिक दुनिया के ये जो शरीर है, हमारे जो सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, समाज है, ये सब ये बबल्स की तरह है, देखते देखते उड़ जाएगा। अभी दिखता है ये बबल सत्य है, कितना समय तक सत्य रहेगा? उड़ जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसलिए ये ज्ञान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ, वी बिकम विक्टिमाइज्ड बाय द फोर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड thus spoil the valuable energy of human life in a vain search after permanent living conditions which are impossible in this material world. तो क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं, ये मनुष्य जिंदगी को व्यर्थ बना देते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषगाइनो, पूरा व्यर्थ कर देता है मनुष्य जिंदगी को। किसके लिए? ये भौतिक दुनिया में परमानेंट आनंद पाने के लिए। हमको लगता है कि परमानेंट हम रेजिडेंसी ये भौतिक दुनिया में पाएंगे, पर ये असंभव है। कोई भी यहाँ पे परमानेंटली रह नहीं सकता। तो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक है, वो लोग बोलते हैं नहीं, हम एक मेडिसिन ढूंढेंगे जिससे व्यक्ति कभी मरेगा ही नहीं। ये बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। तो इसलिए ये मनुष्य जिंदगी का जो समय है और जो शक्ति है, ऊर्जा है, हमको ये भौतिक दुनिया में आनंद पाने के लिए नहीं लगाना है। किसके लिए? भगवत धाम जाने के लिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए हम सबको। Our friends, relatives and so-called wives and children are not only fallible but also bewildered by the outward glamour of material existence. तो हमारे जो आत्म सैन्य है, हमारे जो दोस्त हैं, सगे संबंधी है, बच्चे हैं, परिवार है, जिनके ऊपर हम बहुत निर्भर हैं, वो हमको बचा नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को बचा नहीं सकते। और वो लोग भी ये भौतिक दुनिया में फंसे हैं। इमेजिन करो, एक आदमी सागर में डूब रहा है, दूसरा एक आदमी डूब रहा है, आप उसको बोलोगे बचाओ मुझे, वो कैसे बचाएगा? किसी को बचाने के लिए डूबने से जो बचा रहा है उसको बाहर तो होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति ये भवसागर में डूब रहा है, दो डूबते हुए लोग साथ में आएंगे तो क्या होगा? दोनों जल्दी डूबेंगे, इतना ही होगा। कोई किसी का मदद नहीं कर सकता। तो मदद करने के लिए किसी को बाहर रहना चाहिए। इसलिए ये भवसागर से बाहर कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति देने वाले सिर्फ भगवान है। हमको ये हमारे कष्टों से, भवसागर से उठाने के लिए सिर्फ भगवान है। इसलिए हमको भगवान के प्रति आश्रय लेना चाहिए, ये दुनिया के लोगों के प्रति नहीं। Still, as such, they cannot save us. Still, we think that we are safe within the orbit of family, society and country. तो ये सब लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते, पर हमको क्या लगता है? ये सब लोगों के इर्द गिर्द मैं सिक्योर हूँ। हम सबको सिक्योरिटी चाहिए ना, हम सबको फीलिंग चाहिए, अरे कोई तो है मेरा देखभाल करने के लिए। तो इसलिए हम अलग अलग लोगों को हम दोस्त बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, और हमको लगता है अभी मैं सेफ हूँ, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। नहीं, ये भौतिक दुनिया में सेफ भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो इसलिए ये दुनिया में हमको सेफ्टी चाहिए, बिना भय के रहना है तो कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो कृष्ण का चरण कमल ही एकमात्र जगह है जहाँ पे हमको भय से और जहाँ पे हमको परमानेंटली सेफ्टी मिलेगा। The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of a dead body. तो ये प्रभुपाद एक एक जो शब्द है यहाँ पे बहुत चुन के लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये जो भौतिक दुनिया का जो मटीरियल एडवांसमेंट है, सुंदरता है, ये भौतिक दुनिया का ग्लैमर, हमको लगता है कि भौतिक दुनिया कितना सुंदर है। वो कैसा है? मृत्यु शरीर पे डेकोरेशन, मरा हुआ शरीर है, उसको डेकोरेट करेगा तो कितना, क्या फायदा है उसका? हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं होता, जो क्रिश्चियन धर्म है, मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं जब बचपन में था, हमारी एक ट्यूशन टीचर थी, मैं मैथ्स और फ्रेंच सिखाती थी वो।
तो बहुत बूढ़ी थी, वो गुजर गई। तो पहली बार मैं क्रिश्चियन के फ्यूनरल में गया था, छोटा बच्चा था, मैं चर्च में गया था, तो उनका कॉफिन रहता ना, कॉफिन में बॉडी को रखा था। और कैसे करते हैं पता है? जो शादी का ड्रेस है वो पहनाते हैं, मृत शरीर है, बहुत सुंदर शादी का वस्त्र है, लिपस्टिक मेकअप सब कुछ लगाया उसको, वेल वेल डेकोरेटेड। और उसका फ़ायदा क्या है? अब जितना भी डेकोरेट करो मृत्यु शरीर को, सुंदर बनने वाला है क्या? आत्मा निकल गया। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया कितना भी प्रगति कर ले, बाहर दृष्टिकोण से वस्त्र है, सब कुछ है, अच्छा सुंदर दिख रहा है, पर जो प्राण है वो निकल गया तो ये भौतिक दुनिया का कुछ फायदा नहीं है। Everyone is a dead body flapping only for a few days, and yet all the energy of human life is wasted in the decoration of this dead body. तो ये हमारा शरीर क्या है? ऑलरेडी मृत है। ऐसा नहीं कि एक दिन मृत्यु आएगा ये शरीर को, ये शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। ये शरीर जीवित लगता है, क्यों? क्योंकि आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल गया ये शरीर गिर जाएगा। हाँ, जैसे वो एक खिलौना होता है, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, पहले ज़माने में तो आता था, वो की का, चाबी का एक खिलौना होता है। अब चाबी घुमाओ इसको, वो खिलौना घूमता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर प्राण है। कब तक चलेगा उसका प्राण? जब तक वो चाबी घुमाए हुआ चाबी बंद नहीं होता। वो बंद हो गया तो रुक जाएगा। हाथ पैर हिल रहा है ये पुतले का, ये खिलौना का, चाबी बंद हो गया तो रुक जाएगा। तो वैसे ये जो शरीर है ये एक चाबी का मशीन है। यंत्रारूढ़ानी माया, भगवान बोलते हैं ये मशीन है। जैसा वो पुतला एक मशीन है, वो खिलौना एक मशीन है, ये शरीर भी एक मशीन है और चाबी लगाया है। जन्म के समय कितना साल, कितना आयु एक व्यक्ति का रहने वाला है वो निश्चित है। कितना समय ये हृदय धड़केगा उस पर आयु निर्भर है, वो निश्चित है। उतना होने के बाद एक मशीन की तरह है हार्ट का, 1,00,000 बार धड़केगा ये हार्ट, उसके बाद एक बार भी नहीं होगा आगे, वो रुक जाएगा निश्चित रूप से और ये शरीर गिर जाएगा। तो ये शरीर जिसका नाश होने वाला है उस पर हम कितना समय लगाते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। अलग अलग वस्त्र पहनाते हैं, अलग अलग जो ऑइंटमेंट्स है, लिपस्टिक है, फेस वॉश है, जो भी अलग अलग चीज़ लगाते हैं, बाल को संवारते हैं, इतना करते हैं, पर एंड में ये शरीर का नाश होना निश्चित है। Shukdev Goswami is pointing out the duty of a human being after showing the actual position of bewildered human activities. इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्योंकि सही गुरु हैं, वो हर एक व्यक्ति को उठा रहे हैं। गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्यों को उठाना। जो लोग सोए हैं माया में उन लोगों को उठाना और उनको ज्ञान देना। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान का अंजन है, कैटरैक्ट है सबके आंखों के सामने, वो अज्ञान को निकालना और लोगों को ज्ञान देना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी मनुष्य का कर्तव्य क्या है वो बताने से पहले वो बता रहे हैं मनुष्य का कर्तव्य क्या नहीं है। जो अज्ञान मनुष्य है वो कैसा अपना जिंदगी बिताता है। Persons who are devoid of the knowledge of Atma Tattva are misguided, but those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. तो इसलिए जो लोगों को आत्म तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है वो भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। इमेजिन करो एक व्यक्ति कार लेके घूम रहा है पूरे स्पीड पे, आप उसको रोक के पूछो कहाँ जा रहा है, वो बोलता है पता नहीं, जा रहा हूँ किधर। तो अरे स्पीड पे जा रहा है, कहाँ जाना है वो तो निश्चित करो, डेस्टिनेशन तो निश्चित करो। घर से निकलने से पहले हम डेस्टिनेशन निश्चित करते हैं कहाँ जाना है। बिना डेस्टिनेशन निश्चित करके हम निकलेंगे तो क्या होगा? भटक जाएंगे। तो जिनको आत्म तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है वो भटके हुए लोग हैं। पर जो भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में पता है, वो लोग भ्रमित नहीं होते क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। तो इसलिए अगले श्लोक में टेक्स्ट 5 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं मनुष्य को किस पे फोकस करना चाहिए, किसके बारे में चिंतन करना चाहिए और किस पे समय उनका निवेश करना चाहिए, वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो हम टेक्स्ट 5 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।